नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम जानेंगे 24 जनवरी को क्या हुआ और 25 जनवरी को क्या हो सकता है। याद रखिए 25 जनवरी थर्सडे ये वीकली एक्सपायरी नहीं मंथली एक्सपायरी है, दोनों निफ्टी और निफ्टी बैंक की। ये मत सोचिएगा कि बैंक निफ्टी वेडनेसडे को हो गया है, तो मंथली एक्सपायरी भी होगी, नहीं मंथली एक्सपायरी स्टॉक्स की, इंडिसेस की, बैंक निफ्टी निफ्टी की होती है लास्ट थर्सडे को। तो यही है लास्ट थर्सडे, उसके बाद 26 को छुट्टी है, तो छुट्टी से 1 दिन पहले का है। तो लोग पोज़ीशंस कैरी नहीं करते, याद रखिएगा लॉन्ग वीकेंड पे ख़ास तौर से, पता नहीं फ्राइडे को मार्केट यूएस में क्या हो जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा। अ, आज देखिए वो गाना है मिस्टर इंडिया का, अब मुझे गाना तो नहीं आता बट गाना याद होगा आपको मिस्टर इंडिया का कि ज़िंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। आज आँसू तो कल है खुशी। तो कल जो लोग दुखी थे कि सब लाल था और हरे टाइल्स नहीं मिल रही थी, आज सब हरा है, लाल टाइल्स मुश्किल से गिन-चुन के। कल जो दुखी थे कि आईआरएफसी गिर गया है 10%, इरकॉन गिर गया है 14%, आज वो खुश थे कि इरकॉन, आईआरएफसी, आईआरसीटीसी ऊपर चढ़ गए। लेकिन असली खुशी वो थी जो कल के गिरने पे उसने फिर से पोज़ीशन भर ली और फिर उसने मज़े किए। मैंने भी कुछ स्टॉक लिए थे, बहुत ज़्यादा नहीं लिए थे बट हाँ, स्टिल लिए थे। तो देखिए प्रॉफिट बुकिंग पार्ट है, आपको एक सबक मिला है अगर अभी नहीं जब भी हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, हम आज भी देखेंगे कहाँ-कहाँ हमने प्रॉफिट बुकिंग की है, उसको ज़रूर देखेंगे। सबसे पहले निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में देखिए 21,500 हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 21,500 को बीट करना अभी आसान नहीं है। तो हमने डिस्कस किया था जैसे कि 21,500 एक पहले जो सपोर्ट था अब वो बन चुका है रेजिस्टेंस। उसके अलावा कहाँ है हमारे पास 21,800 का लेवल तो है ही जो एक लॉजिक एक एक है उसके बाद हमारे पास है ही 22,000। तो इन 3 लेवल्स के बेसिस पे हम एनालिसिस करेंगे। नीचे हमने पता नहीं कितनी बार हमने डिस्कस किया कि हमको मेंटली प्रिपेयर रहना है 21,000 का लेवल देखने के लिए। अगर आप प्रिपेयर्ड हो 21,000 का लेवल देखने के लिए, तो हमको फिर किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं। अभी मार्केट ऊपर चला गया, तो लोगों को लगा कि अब 21,000 नहीं आएगा, बिल्कुल आ सकता है, कोई ऐसी कानून नहीं है कि वो नहीं आ सकता। 21,000 के लिए आपको फंड बैलेंस अभी भी बरकरार करके रखना है। ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में आप देखोगे निफ्टी के तो 21,000 साढ़े 400 पे क्लोज़ हुआ था। अगर आप कॉल राइटिंग देखोगे तो जम के कॉल राइटिंग हुई है कहाँ पर 21,600 पे भी हुई है पर उतनी नहीं है। ये पोज़ीशन जब कटनी शुरू होंगी तो पता भी नहीं चलेगा। पोज़ीशंस बिल्ड हुई हैं कहाँ 21,700 पे जम के पोज़ीशन बिल्ड हुई है। तो इसको बीट करना आसान नहीं होगा। तो भले ही कितना कल मार्केट में मोमेंटम आ जाए 21,700 बीट करना बहुत टफ रहेगा। उसके बाद 22,000 पे तो जम के कॉल राइटिंग हो ही रखी है। नीचे सपोर्ट देखोगे तो 21,400 पे कुछ खतरों के खिलाड़ियों ने कॉल राइटिंग कर रखी है। 21,300 पे भी कर रखी है, डेढ़ डेढ़ लाख का ओपन इंटरेस्ट है। देखिए रिस्क सबको लेते हैं। स्पाइडरमैन भी लेता है, तो कुछ पुट राइटर्स ने भी लिया है। लेकिन 21,000 पे अभी भी सबसे बड़ी पुट राइटिंग हो रखी है। तो ये अब आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप सिर्फ़ ऑप्शन चेन को देखो, तो 21,400 पे सपोर्ट है और 21,700 पे है, तो इसके बीच में ही होगा। मार्केट के मोमेंटम थोड़ा पॉज़िटिव है, तो मार्केट में पॉज़िटिव मोमेंटम है क्यों? चाइना की तरफ से क्योंकि चाइना ने रिज़र्व रिक्वायरमेंट रेशियो जो है, वो 50 बेसिस पॉइंट्स कट कर दी है। ये 5th फरवरी से लागू होगा और इसी चक्कर में मेटल स्टॉक्स काफ़ी ऊपर चले गए हैं और मेटल्स में काफ़ी इंडेक्स में भी हैं और इंडेक्स के बाहर भी अच्छे खासे स्टॉक्स हैं। तो अगर आपके पास हिंडाल्को, टाटा स्टील, सेल इस तरह के हों, जिसमें आज जंप आया था, वो इसीलिए था। मेटल स्टॉक्स में तेज़ी बनी रहेगी। चाइना को भी अब ग्रोथ चाहिए। देखिए बहुत देर से वो पछता रहे हैं, पीछे-पीछे छूटे जा रहे हैं। हर जगह इंडिया ही आगे बढ़ता जा रहा है। तो याद रखिए 21,500 से लेके 21,700 के बीच मेरा मानना है कि 21,500 से 21,600 के आस-पास आप मान लीजिए कि यही मार्केट कहीं क्लोज़ करेगा। 500 बीट करना फिर भी टफ है, अगर 500 ने रेजिस्टेंस शो किया, तो नीचे भी जा सकता है। प्रॉफिट बुकिंग पार्ट है, पार्सल है गेम का। तो निफ्टी बैंक में हमने पहले से ही लेवल ड्रॉ करके रखे हुए हैं। देखिए, जब आप लेवल पहले से ही ड्रॉ करके रखो और आपको पता है सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, तो आपको बहुत टेंशन नहीं होती। देखिए, पहले भी मैंने कल भी डिस्कस किया था कि स्टॉक नीचे जाता हुआ किसी को अच्छा नहीं लगता, इंडेक्स नीचे हो जाता किसी को अच्छा नहीं लगता, जिन्होंने शॉर्ट सेल किया उनके अलावा। बट जनरली अगर आपको लेवल पता हो तो आपको पता रहता है, थोड़ा-सा ईज़ रहती है, रिलीफ़ रहती है, आपको पता रहता है कि कहाँ नीचे जा सकता है, कहाँ से सपोर्ट मिल सकता है। तो हमने लेवल ड्रॉ किए हुए थे 2 एक 44,700 का ये हमारा लेवल था और आप देखिए मार्केट ने आज क्लोज़ कहाँ दिया है, मार्केट का क्लोजिंग है 45.80 थोड़ा-सा उसी का थोड़ा-सा उससे ऊपर है, लेकिन उसने सपोर्ट वहीं पे लिया, टच किया, फिर उसके बाद ऊपर गया। यहाँ पे 200 डेमा का सपोर्ट भी था। याद रखिए 200 डेमा का सपोर्ट था, लेकिन अभी भी कोई गारंटी नहीं कि यहाँ से ये ऊपर ही जाएगा, बिल्कुल नहीं हो सकता है वापस आके 43,900 भी टच कर ले। कोई भी अ, ऐसा कानून नहीं है कि ऊपर ही जाएगा, नीचे भी आ सकता है। बैंकों में जिस तरह का प्रेशर आ रहा है थोड़ा-थोड़ा वो आएगा। जब तक रेट कट नहीं होंगे तब तक वो ऐसे नीचे-नीचे टहलेगा। लेकिन ये गैप भी इसको फिल करना है, इस गैप को फिल किए ऊपर नहीं जाएगा। तो आपको धीरे-धीरे करके पोज़ीशन बिल्ड करनी है। कल भी हमने डिस्कस किया था, परसों भी हमने डिस्कस किया था और घबराना नहीं है। देखिए
आप मैंने फिर बोला आप लेवल ड्रॉ करो, सेव कर लो, ज़ेरोधा पे सेव नहीं होता, ट्रेडिंग व्यू पे सेव कर लो, वहाँ पे आप ड्राइंग सेव कर लो, प्रिंट आउट निकाल लो, जो भी करना है करो। अब देखिए, कल जो अब मैं मिड कैप से बता रहा हूँ, लेकिन कल मैंने आपको स्मॉल कैप का बताया था कि ये जो प्रॉफिट बुकिंग है, ये पहली बार नहीं आई, ये हमेशा आती रहती है और जब भी आती है अपने टॉप पे ही आती है। क्या यहाँ टॉप नहीं था उस टाइम? क्या उस टाइम यहाँ टॉप नहीं था? यहाँ टॉप, अब कल जो प्रॉफिट बुकिंग आई तो यहाँ टॉप नहीं था, लेकिन फिर उसने रिकवर किया, फिर उसने रिकवर किया। अगर आपके स्टॉक्स में कन्विक्शन है, आपका कन्विक्शन है ये स्टॉक जाएगा, आप उसमें नया चंक इन्वेस्ट करिए। अब नया चंक लाएँगे कहाँ से? पॉइंट तो ये होता है। तो पॉइंट है कि जो आप स्विंग कर रहे हो, देखिए जो इन्वेस्टमेंट है वो अलग, वो उसमें तो आप भदेर भरते रहिए। लेकिन जो आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, उसका जो प्रॉफिट होगा वो भी तो वहीं आप इन्वेस्ट करेंगे ना। तो हमने क्या डिस्कस किया था? एचडीएफसी बैंक, लेवल हमने ड्रॉ किया हुआ था, बहुत अच्छे तरीके से वहाँ रिस्पेक्ट किया, ऊपर आया। अब ज़रूरी नहीं अगेन बैंक निफ्टी की तरह कि ये ऊपर ही जाए, ये यहाँ से नीचे भी आ सकता है, वापस इस लाइन पे 1388 के आस-पास आ सकता है। ये पहले का ही लेवल ड्रॉ किया, ऐसा नहीं कि मैंने आज कर लिया, हमको पता था। हम कैसे पता था? हमें वीकली बेसिस पे पता था, अगर आप वीकली बेसिस पे इसको लगाओगे, तो आपको क्लियरली आपको प्रीवियस लेवल के बेसिस पे दिख रहा है कि यहाँ पे एक सपोर्ट है। तो देखिए कितना वीकली बेसिस पे ऐसा पिन बार टाइप का कैंडल बनाया है। बहुत अच्छा सपोर्ट है। यहाँ पर भी देखिए इसी तरह का सपोर्ट था। तो हमको पहले से ही पता है और हमको पता है कि इसके नीचे जाएगा तो भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल करके वापस आएगा। तो अगर आप में हिम्मत, याद रखिए यहाँ बात हो जाती है हिम्मत की, तो यहाँ पे आप एक इन्वेस्टमेंट करिए, नहीं आएगा थोड़ी देर यहाँ कंसोलिडेट करेगा, उसी बीच में करिए और फिर उसको स्विंग कर लिए यहाँ करिए। लेकिन अगर आपका टारगेट सिर्फ स्विंग है इसके ऊपर तक का, तो 2-3 याद रखिए 2 से 3 महीना, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में चला जाएगा, 2 से 3 महीना आपको लगाना पड़ेगा। अगर नेक्स्ट क्वार्टर तक ये ऊपर आ जाता है, तो फिर आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है। ऐसा नहीं कि यहाँ बुक करके छोड़ दिया, कि नहीं अब ये ऊपर ही जाएगा, फिर स्ट्रगल करेगा नीचे चला जाएगा। हमने डिस्कस किया, एचयूएल में डिस्कस नहीं किया हमने, बिल्कुल किया। देखिए फिर से हमने लेवल ड्रॉ कर रखे थे डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे। यहाँ नीचे गया, ऊपर आया। अगर आप में अभी भी हिम्मत है यहाँ से ऊपर स्विंग करने की, सपोर्ट करिए। इस बार सक्सेसफुल नहीं हो पाया, पूरा ऊपर नहीं गया लेकिन फिर भी अच्छा खासा ऊपर गया। नहीं बुक कर पाए, वापस आ गए नीचे, फिर भी जाएगा। तो आपको धीरे-धीरे करके प्रॉफिट बुक करना है। हमेशा जो भी आपका स्विंग टारगेट हो, हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का देखा था, वहाँ पर भी था शॉर्ट टारगेट। अगर अगर आप इसको भी अगर आप वीकली बेसिस पे लगाओगे, तो क्लियरली आपको दिखाई देगा यहाँ पर भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है। हमने इसको प्ले किया हुआ है। अगर मैं लोड करूँ अपना लेआउट, तो जैसे ही अगर हम अपना लेआउट लोड करते हैं, देखिए हमारे पास लाइन पहले से बन के रखी हुई है यहाँ पे। अगर आपने अगर आपका टारगेट स्विंग सिर्फ स्विंग था, तो आपको यहाँ प्रॉफिट बुक करना है। नहीं बुक किया, वेल गुड। अब आपका टारगेट है कि ऊपर जाएगा 8,000 9,000 एमआरएफ की तरह 1.5 लाख, बने रहिए। लेकिन आपका इंटेंशन क्या है वो उस पे डिपेंड करता है। एंट्री क्राइटेरिया और एग्ज़िट क्राइटेरिया दोनों हमको पता होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एंट्री पता है, एग्ज़िट पता ही नहीं। चल रहे जहाँ रोड चली जा रही है वहीं चले जा रहे हैं। तो फिर तो आप एक दिन डेड एंड पे आएँगे और गड्ढा भी मिलेगा हमको। तो अगेन कोई भी ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ़ एक एक्सरसाइज़ है, प्रैक्टिस है स्विंग ढूँढने की, स्टॉक के सपोर्ट लेवल एनालिसिस ढूँढने की, ताकि टीवी में बैठ के कोई हमको बेवकूफ़ ना बना पाए कि मुझे आज अंदर से ऐसा फीलिंग आ रहा है, ऐसा नक्षत्र बना हुआ है, मुझे ऐसा डिवाइन कुछ नहीं। आपको लेवल पता होने चाहिए। प्रॉफ़िट लॉस देख रहे हो आप, आराम से देख सकते हैं। स्विंग हम आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक और स्विंग की बात कर देता हूँ, जैसे हमने हैवेल्स के डिस्कस किए थे कल रिज़ल्ट्स, बहुत खराब रिज़ल्ट्स आए थे, पिटाई उसकी तय थी। लेवल हमारे अभी भी ड्रॉ हैं यहाँ पे। ये वीकली बेसिस है, हम इसको डेली बेसिस पे ले आएँगे। तो डेली बेसिस पे आप देखोगे कि हमारे पास पहले से ही स्विंग के लेवल तैयार है। जहाँ अभी भले ही आज ऊपर चला गया हो, एफएमईजी, एफएमसीजी में सेल्स नहीं है, ये वापस यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट यहाँ आ गया था। 1279 पे आया था, हमारा लेवल क्या है 1270। अगर आपने 9 पॉइंट के चक्कर में इसमें अगर अगर याद रखिएगा अगर, अगर आपका इंटेंशन स्विंग था, आपकी एनालिसिस भी ऐसी थी, तो अगर 7 पॉइंट के चक्कर में आपने इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं की, तो आप भूल जाओ कि आप इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूँ, स्विंग के लिए इसमें आपने प्लेसमेंट नहीं की, तो भूल जाओ कि आप टॉप पे एकदम यहाँ पे निकल पाओगे। कोई नहीं निकल पाता, हमेशा थोड़ा-सा पॉइंट नीचे आपको देना पड़ता है एक बफर के लिए, फिर धीरे-धीरे करके ऐसे ऊपर आएगा, तो आप ज़रूरी नहीं कि यहाँ जाओगे। हमने भी कहीं यहाँ कहीं निकाला जहाँ स्विंग नेगेटिव होने लगा। तो बिल्कुल, तो अगेन आपके ऊपर है, देखिए किस तरह से आप प्लेस करते हो, किस तरह से प्रॉफिट बुकिंग करते हो, किस तरह से आप पैसे रोटेट करते हो, वरना आप बैठ के देखते रहो टीवी पे बैठ बैठ के आदमी, जहाँ 4 पी, 4 मल्टीपल की बात करेगा कि पी मल्टीपल, यहाँ की अर्निंग ग्रोथ ये वो, और आप उसी के पीछे लग जाओगे। आईटीसी, आईटीसी में भी हमारा स्विंग बना हुआ है। आईटीसी देखिए आईटीसी में ना मेरे को आज एक सरप्राइजिंग देखने को मिला कि वॉल्यूम तो इसमें ज़बरदस्त थी आज। देखिए काफ़ी अच्छी वॉल्यूम थी। इस वॉल्यूम पे अच्छा खासा गेन हो जाना था। बट उस वॉल्यूम में का हिसाब से कैंडल नहीं बना फॉर सम रीज़न। अ, अब तक हमारा स्विंग पूरा हो जाना चाहिए था आइडियली, बट फॉर सम रीज़न हो नहीं रहा है। बहुत सारे लेवल है। एक एक ये लेवल तो था ही, उसके अलावा इस लेवल पे भी स्ट्रगल कर रहा है, ऊपर गया नहीं ब्रीच कर पाया, वापस नीचे आ गया।
तो 500 का लेवल है, इंटैक्ट है। देखते हैं, एफएमसीजी के रिज़ल्ट्स बहुत ही खराब आ रहे हैं देखिए, बट आप आईटीसी को एकदम एफएमसीजी से ले नहीं सकते क्योंकि इसमें सिगरेट आ जाती है और सिगरेट ऐसी चीज़ है जो इंसान ज़िंदगी छोड़ दे बट सिगरेट ना छोड़े। तो उसकी ग्रोथ होती रहती है, आदमी घर बेच के भी सिगरेट पी लेता है। तो इसके रिज़ल्ट अच्छे आ सकते हैं बट स्टिल अभी रिज़ल्ट आए नहीं, अभी दूर हैं, देखेंगे। स्विंग हमारा बना रहेगा। इसके अलावा देख लीजिए एसबीआई अगेन लेवल ब्रीच किया। अब जो जिसने इसको इन्वेस्ट किया कि एक एक अच्छा लेवल मिल गया बाय इन डिप, तो अच्छी बात है, नहीं किया। हमारा देखिए लेवल वैसे ही बना हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। इसको मैं वीकली बेसिस पे अगर कन्वर्ट कर लूँ, तो हमारा टारगेट जो था वीकली बेसिस पे था। वीकली बेसिस पे हमने पैटर्न देखा था क्या? एक कप एंड हैंडल, इस कप हैंडल का ब्रेकआउट आया और रीटेस्ट भी आ गया। देखिए इसी पॉइंट पे रीटेस्ट कर रहा है ये वीकली बेसिस पर, नीचे नहीं गया है। अब यहाँ से अगर अपवर्ड जर्नी तय करेगा तो आप इसी की हाइट ऊपर लगाओगे तो 750 के आस-पास आएगा। हम पहले भी 1 करोड़ बार डिस्कस कर चुके हैं। उसी तरीके से बने रहेंगे यहाँ पर भी। इसके बाद आईआरसीटीसी देखिए मैंने कल भी डिस्कस किया था कि कुछ लोग के लिए होगा सदमा कि ये इतना 10% गिर गया नीचे, कुछ के लिए होगा री-एंट्री। इसने री-एंट्री कर ली, वेरी गुड। कौन-सा नुकसान होने जा रहा है आईआरसीटी में। अब आ जाते हैं बीपीसीएल। बीपीसीएल के रिज़ल्ट अभी आने तय हैं, अभी आने हैं, बट आईओसीएल के रिज़ल्ट्स आ गए। आईओसीएल के रिज़ल्ट्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बहुत ही अच्छे आए हैं। तो देखिए सीएनबीसी की टीवी का पोल कह रहा था कि 4,300 सत 87 करोड़ के प्रॉफिट आने चाहिए, लेकिन आए कितने दुगने, 8,000 करोड़ के आए। तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट था और स्टॉक ने हल्का-सा मोमेंटम भी दिखाया इंट्राडे में, तो इसमें मूवमेंट आ सकता है, अच्छे रिज़ल्ट थे। अ, थोड़े एक्सपेक्टेशन ऊपर-नीचे हुए बट रिज़ल्ट जो थे वो काफ़ी अच्छे थे। तो अगर हमको आईओसीएल के रिज़ल्ट अच्छे आए हैं, कल उसमें मूवमेंट आएगा ही आएगा, आज भी मूवमेंट था। बीपीसीएल ने भी थोड़ा-सा रिएक्ट किया 3% बट स्टिल बीपीसीएल भी ऊपर जा सकता है। अगर आप इसको डेली से वीकली बेसिस पे लगाओगे, तो आपको बहुत अच्छे-अच्छे पैटर्न दिखाई देने वाले कि पूरा राउंडिंग बॉटम बना लिया। ये जो स्पीड से ऊपर गया था ना यहाँ पे, ये चीख-चीख के बोल रहा था कि इसके रिज़ल्ट अच्छे आने वाले हैं, वॉल्यूम भी हमको दिख रही थी। थोड़ा-सा कंसोलिडेट रिएक्ट फिर ऊपर मूव जर्नी करेगी। हो सकता है तो बीपीसीएल आप इसलिए रडार पे रखे रहना। सेल सेल हमने डिस्कस किया कि चाइना ने कम कर दिया है रिज़र्व रेशियो, तो आपको देखना पड़ेगा। हम पहले ही एनालिसिस कर चुके हैं, डेली वीकली बेसिस पे पुराना देखिए सेल का ब्रेकआउट एनालिसिस वाला वीडियो देखेंगे हम। अच्छी एनालिसिस बनी हुई है। पहला वीडियो यहाँ, पहला टारगेट यहाँ है, दूसरा टारगेट यहाँ पर है। डेली से कन्वर्ट कर लेते हैं वीकली पर, तो हमको लॉन्ग टर्म में सारे लेवल हमको दिखा रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ड्राइंग बना के सेव कर लीजिए, ज़िंदाबाद। अब हम देखते हैं मज़गाँव डॉक। मज़गाँव डॉक देखने वाली क्या बात है क्योंकि बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। हमने 2-3 बार वीडियो भी बनाए थे कि इसमें एक ऐसा एक स्लांटेड एक कप एंड हैंडल बना हुआ था। ब्रीच नहीं कर पा रहा है, 2-3 बार ऊपर ज़रूर गया लेकिन फेल हो गया। कल तो सेलिंग आ गई, नीचे आया। तो फिर इसमें मूवमेंट आया। आज जिसमें मूवमेंट था ना, वो आया नहीं, वो एंटिसिपेशन में था। अब इससे न्यूज़ आ गई। अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो मज़गाँव डॉक ने एक अनाउंसमेंट किया है। तो किसके साथ किया है इन्होंने? मज़गाँव डॉक एमडीएल ने किया किसके साथ? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर कंस्ट्रक्शन एंड डिलीवरी ऑफ 14 फास्ट पेट्रोल वेसल्स। ये इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए है। ये 24 जनवरी यानी मार्केट आवर्स के बाद इसकी नोटिफ़िकेशन आई थी। इसकी वैल्यू कितनी है? 1070 करोड़ और कब डिलीवरी देंगे ये? 24 महीने के बाद देंगे, जब से इनके पास पहला पेमेंट आएगा। तो वहाँ से देंगे 1070 करोड़ अगेन मज़गाँव डॉक जैसी कंपनी के लिए 1070 करोड़ कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट निल है। बट स्टिल स्टॉक में मोमेंटम आ सकता है, एक जर्नी फिर से आएगी। यहाँ पर आप जो ये वॉल्यूम देख रहे हो, ये जो मूवमेंट देख रहे हो, ये भी एक न्यूज़ बेस्ड ही जंप था। तो मज़गाँव डॉक आप अगर आप लॉन्ग टर्म पे बने हो, नहीं आ रहा है आप ये जर्नी आपकी छूट गई यहाँ पर, तो कंसोलिडेट कर रहा है फिर लो। क्या यहाँ कंसोलिडेट नहीं किया था क्या? कि यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, आप धीरे-धीरे करके परचेज़ करो। एक साथ कोई भी परचेज़ नहीं करना है। अगर आपको 10 देखिए हम छोटे रिटेलर्स हैं, 10 स्टॉक परचेज़ करने हैं, 2 करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 2 करेंगे। अगर आपके पास स्टॉक की कैटेगरी है, आप इसको 20-20 कर दो। इस तरह से 5 बार करके आप लेना है और धीरे-धीरे करके भरेंगे। कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, अगर आपकी एनालिसिस फिट बैठे तो ही लेना है। अब आइए आ जाते हैं रिजल्ट्स पर। सबसे पहले जानेंगे टेक महिंद्रा के रिजल्ट्स। टेक महिंद्रा के रिजल्ट्स एज़ एक्सपेक्टेड घटिया ही आए थे, घटिया ही आएँगे और इसमें और विप्रो में कॉम्पिटिशन चल रहा है कि कौन कितना घटिया रिजल्ट पोस्ट करेगा। बट अगेन बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है नहीं। अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपैरिज़न करोगे तो नेट प्रॉफिट तो 60% उड़ चुका है। अगर आप एबिटा देखोगे तो 50% उड़ चुका है, ईपीएस 60% उड़ चुका है। सेल्स डाउन है 5%। अगर आप क्वार्टर-क्वार्टर देखोगे तो आपको अब देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से परोसा जा रहा है आपके सामने। अगर आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर की कहानी परोसी जा रही है तो आप देखोगे कि हाँ, इसमें मोमेंटम आ गया। एक एक
हल्का सा एबिटा बढ़ा है, हल्का सा प्रॉफिट बढ़ा है। एक्सपेक्टेशन जितनी है उससे कुछ भी नहीं बढ़ा है। अगर आप देखोगे लिटरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट 9% पे है। पिछली बार 7 थे, 9 थे। तो ये घटता-घटता देखिए 16, 13, 10, 9, 7 हो गया, अब जाके 9 हुआ। तो आपको कहानी क्या परोसी जा रही है उस पे डिपेंड करता है कि 7 से 9 हो गया, अब आगे चल के बढ़ेगा, तब तो स्टॉक जाएगा। खैर स्टॉक का मूवमेंट तो विप्रो का भी ऊपर गया था जबकि निहायत ही घटिया रिज़ल्ट थे। तो इसका भी ऊपर चला जाए तो कोई भरोसा नहीं है। लेकिन सीएनबीसी टीवी 18 का पोल देख लेते हैं क्या कह रहा है वो? तो सीएनबीसी टीवी 18 का पोल कहता है कि 605 करोड़ का प्रॉफिट होगा, ये हो गया 510 करोड़, 90 करोड़ का मिस है। करंट डॉलर रेवेन्यू में डिक्लाइन है, हर जगह डिक्लाइन है, कुछ भी अच्छा नहीं है, मैं क्या एक्सप्लेन करूँ आपको, कोई फ़ायदा नहीं। तो अब इसका स्टॉक कहाँ जाएगा वो तय करेंगे बट याद रखिए स्टॉक का मूवमेंट ऊपर भी जा सकता है, किस तरह से बड़े ब्रोकर्स, डीलर्स तय करते हैं। याद रखिए ज़ेन्सार की कांस्टेंट करेंसी यानी डॉलर रेवेन्यू और किस यूरो दोनों ही डिक्लाइन है ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो ईयर ऑन ईयर ऐसा नहीं कि आपको कैसे कैसी भी कहानी परोस दी गई है आपको, दोनों ही डाउन है लेकिन तब भी ये सिर्फ़ थोड़ा-सा एक दिन क्योंकि मार्केट में तो डिक्लाइन ही था तो 5% ये नीचे गया, लेकिन अगले ही दिन देखिए 5% ऊपर भी आ गया। तो कुछ ऐसा नहीं है कि अगर टेक महिंद्रा के रिज़ल्ट्स खराब आए तो ही अ, उसमें बुरी बात है या अच्छी बात है। तो टेक महिंद्रा में देखिए टेक महिंद्रा की ना एक रीत है। तो क्या रीत है कि जब ये ऊपर जाएगा इस तरीके से, यहाँ पर सबसे ऊपर पहुँचेगा रिज़ल्ट के आस-पास और ये रिज़ल्ट के बाद की कहानी है। रिज़ल्ट से पहले फिर ऊपर जा चुका है और अब क्या कहानी होगी, ये वक़्त बताएगा। अगर आप पीछे देखोगे ना, ये सेम कहानी है। सेम सेम। तो हमको क्या करना है, हम इसको डेली की जगह हम ना वीकली बेसिस पे लगा लेंगे, तो हमको पिक्चर ज़्यादा क्लियर दिखाई देगी। अगर आप पिक्चर देखनी चाहते ही हो तो ये है कहानी। ऊपर जाना, नीचे आना, ऊपर जाना, नीचे आना, यही सी कहानी है। अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो कुछ इस तरीके से, तो आपको कुछ इस तरह से आपको एक एक ट्रेंड लाइन बन सकती है आपकी। अब इसमें कुछ लोग दलील ले सकते हैं, मेरी तरह ही होंगे वो, जो कि इसमें हायर हाई बनता हुआ दिख रहे हैं और बन भी रहा है। देखिए कहाँ से आया था स्टॉक 17-1800 पे और आज 1400 पर है। उसने 2022 से ये धूल ही चाट रहा है नीचे। बट अगेन रिज़ल्ट के बाद नीचे आना ऊपर तय है, तो अगर आप इस तरह से देख रहे हो, अगर इस तरह से कुछ हम ड्रॉ करें, तो वापस इस लेवल पर ज़रूर आ सकता है। तो मेरे पास था, बिल्कुल था। मैंने कुछ दिनों पहले ही इसमें प्रॉफ़िट बुक करके पूरा निकल गया हूँ। अ, लास्ट टाइम भी मैं फँस गया था यहाँ पे बुक नहीं कर पाया था। बट इस बार मैं जैसे ही ऊपर गया, मैंने यहीं पे प्रॉफ़िट बुक कर लिया है, 2-3 दिन पहले। अब मैं अगर नीचे आया फिर स्विंग कर लेंगे। देखिए, स्विंग करने में क्या बुराई है? आरती ड्रग्स का रिज़ल्ट आया है, देखिए अच्छा नहीं आया है टू बी ऑनेस्ट। आरती ड्रग्स का रिज़ल्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आया है। डिविडेंड ₹1 का शायद अनाउंस किया है बट कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम इसका वीकली कैंडल लगाएँ ना तो आरती इंडस्ट्रीज़ की तरह इसमें एक सर्ज है। एक एक नीचे से अगर आप देखोगे काफ़ी ऊपर से आया है और अब इसने अपने प्रीवियस हाई के ऊपर भी चला गया है और अब एक देखोगे आप कि एक हायर लो बना रहा है, एक हायर हाई बना रहा है। तो इस तरह से इसमें एक जर्नी ज़रूर है लेकिन इसका रिज़ल्ट अच्छे नहीं आए हैं। तो कल अगर इसमें 5-10% क्योंकि इसमें डिक्लाइन भी बहुत तेज़ आता है, 5-10% का डिक्लाइन भी आ गया तो बड़ी बात नहीं। फिर अगेन वही कहानी होती है कि किस तरह से स्टोरी आपको परोसी जाती है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि क्वार्टर-क्वार्टर सेल्स तो गिरे हुए हैं, ईयर ऑन ईयर दोनों साइड गिरे हुए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी गिरा हुआ है, ईयर ऑन ईयर भी गिरा हुआ है। मार्जिन बढ़ ही नहीं रहे, 11% पे ही बैठे हुए हैं। कहाँ एक समय 21-15 थे, अब 11-12, 13-15 यहीं पर बैठ रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट 32 करोड़। याद रखिए कि ये इतने खराब रिज़ल्ट जो थे इसके, वो 32 करोड़ का जो इनका नेट प्रॉफिट है, ये लास्ट टाइम 26 जून 2022 में आया था, 26 उसके पास पहुँच गया है। तो काफ़ी खराब रिज़ल्ट है, पिटाई होनी तय है, अगर पिटाई हो गई तो कोई बात नहीं। और टेक महिंद्रा के साथ-साथ ना बिरला सॉफ्ट के भी रिज़ल्ट आए थे। और बिरला सॉफ्ट के रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं बट स्टॉक पहले ही दुगना हो चुका है। तो अगर हम क्वार्टर-क्वार्टर देखें ईयर ऑन ईयर तो भी ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ठीक है लेकिन ईयर ऑन ईयर ना ऑलमोस्ट सब वैल्यू जो है बहुत एग्ज़ैजरेटेड है। उस टाइम इनको लॉस हुआ था बेसिकली, इनका एक बड़ा क्लाइंट भी चला गया था। तो इस पे ज़्यादा डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं है। अगर अगर हम बिरला सॉफ्ट यहाँ पर अगर हम सर्च करें बिरला सॉफ्ट तो ये देखिए, यहाँ जब जब ये नीचे था तब लेना था। अब यहाँ से इसने अपना राउंडिंग बॉटम भी पूरा कर लिया और यहाँ से इसका प्राइस ये अगर आप ये टारगेट प्लेस करोगे तो पूरा हो चुका है। तो इस पॉइंट पर 822 के पॉइंट पे एंट्री नहीं बनती। तो अ, या तो वेट करिए कंसोलिडेट होने का, नीचे आने का, या अगर आपके पास पहले से पोज़ीशन तो धीरे-धीरे करके बिल्ड करिए। यहाँ पर बहुत ही ऊपर जा चुका है, अब इस लेवल पे बाय नहीं करना पड़ता है।
मदरसन वायरिंग हम पहले देख चुके हैं। इस ये भी कल नीचे आया था, ऊपर क्या था, डेली बेसिस, वीकली बेसिस, मंथली बेसिस बहुत अच्छी एनालिसिस थी हमारी। लगातार इसमें 105 लेवल से बाइंग आ रही है, ऊपर ही जाता जा रहा है, 100 से नीचे नहीं गिर रहा है। बहुत लंबा चार्ट है, अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो आगे देखेंगे ट्रेडिंग व्यू पे ड्रॉ होगा। हाँ, ट्रेडिंग व्यू पे ड्रॉ है। तो आप देखोगे कि मदरसन पे हमने ड्रॉ किया था, हमने यहाँ कहीं बाय किया था 200 डीएमआई के पास, वहाँ से हायर हाई जर्नी बनाया जा रहा है। लेकिन ना केवल डेली बेसिस, मंथली बेसिस पर भी हमारे टारगेट सपोर्ट पहले से ही तय है, आप भी देखिए जाके वो वीडियो। मंथली बेसिस पे भी हमारे तय हैं। तो तीनों व्यू हमारे तय हैं, डेली, मंथली, वीकली, तो हम तीनों टारगेट को हम लेंगे। सुब्रोस, सुब्रोस का मैंने रिज़ल्ट आज चार्ट मैंने इसीलिए खोला हुआ है ना, कि लोगों को लगता है कि जर्नी खत्म हो गई। जब हमारे पास न्यूज़ आई थी कि ट्रक्स में अब एसी केबिन लगेंगे, तो सुब्रोस में ये जो सर्ज है ना, ये वहाँ पर ये सर्ज जो है वहाँ आई थी। बट क्या वो सर्ज अभी के लिए थी? वो 1.5 साल में प्ले होगी। तो अगर ये नीचे आ रहा है और आपका व्यू है लॉन्ग टर्म, वेरी लॉन्ग टर्म, 1.5-2 साल में आप देखते हो इसको मूवमेंट, तो आप इसको लोगे नहीं, तो फिर क्या इसका फ़ायदा है इस न्यूज़ इवेंट का? सेम हमने यही कहानी देखी आरईसी की और पीएफसी की। अब आरईसी जो है कल गिरा था। देखिए मैंने लिया था, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है, बट हाँ, मेरा इंटरेस्ट है। आरईसी कल गिरा तो मैंने लिया। मेरे पास पहले नहीं था, मैंने कल ही बाय किया आरईसी पहला चंक। नीचे गिरा, आज ऊपर आया। अब प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो है वो आज के लिए है क्या? नहीं, वो 1.5-2 साल में प्ले होगी। अभी तो वो इम्प्लीमेंट भी नहीं हुई। अभी तो आरईसी ने उसके लिए फंडिंग जारी करनी भी नहीं शुरू की। चाहे आरईसी हो, पीएफसी हो, आइरेडा हो, टाटा पावर हो, जो भी आपके नज़र में थी वो, अगर आप देखोगे आरईसी, पीएफसी बिल्कुल आइडेंटिकल चलते हैं। अगर मैं आपको पीएफसी का भी जो ड्रॉ करके दिखा दूँ, तो ऑलमोस्ट सेम चार्ट, आप चार्ट देख के पता भी नहीं लगा पाओगे कि कौन-सा आरईसी, कौन-सा पीएफसी। तो उसके और इसके अलावा आईआरईडी, अगर ये भी आपको, ये पीएम कुसुम योजना के तहत इन्होंने शुरू कर दिए। कल जब ये नीचे गिरा फिर ऊपर आया, आप कह सकते हो कि पहले तो सर्किट था। अब तो सर्किट नहीं था, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो आप देखिए, दूर से एन्जॉय करिए। तो ये थी आज की रिजल्ट्स, स्टॉक पिकिंग। कैसा लगा आपको वीडियो? ज़रूर शेयर करिए। सब्सक्राइबर्स हमारे रुक गए हैं, प्लीज़ हेल्प करिए ग्रो करने में। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।